बोलो जयकारा बोल मेरे सदगुरुदेव भगवान की जय। सांचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री परम ज्ञानेश्वर महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री जगद्गुरु आद्य शंकराचार्य महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मृदंगली निवासी सरकार की जय। श्रीरंगल बिहारी महाराज की जय। मेरे परम गुरु भगवान की जय। श्री बाबा जी महाराज की जय। सब संतों हरि भक्तों की जय। जय सीताराम जय जय राधे श्याम। हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमो नमो सद्गुरु सुभदा सकल सुमंगल मोल। परम पुरुष पूर्ण धनी हरिहर हरण त्रिशूल। सहज सरल सर्वात्म में सर्वेश्वर सुखधाम। क्षमा सिंधु करुणायतन नीति निपुण निष्काम। कृपा दृष्टि लवलेश ते जड़मति होत सुजान। जीव तरे भव सागर ही बेग बिना जलयान। गुरु महिमा वर्णत थकित सहज शंभु अज शेष। आगम निगम न कहि सके हारे गिरा गणेश। श्री गुरु चरण सरोरज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। कहन चाहो हरि बिसद यस निज लघुमति अनुसार। लखि सब में निज नाथ को करो सबन से नेह। लगी परहित उपकार में सुफल होय नर देह। पाप वासना जरि मरे बाड़े बिरति विवेक। गुरु साहिब अनुकूल हूँ यही मनोरथ एक। प्रभु पद रति मति दृढ़ बने साधन ध्यान प्रवीण। सेवा और सत्संग में सदा रहे लवलीन। परम ज्ञान आनंद घन इष्ट देव भगवान। कृपा करे मुझ दीन पे निज अनन्य जय जान। कृपा करे मुझ दास पर निज अनन्य जय जान। परम पूज्य श्री परम प्रभु भगवान जी के परम उपदेशों का संग्रह आप श्रवण करेंगे। श्री परमपुरी भगवान जी के श्रीमुख से बखान परमोपदेश आप श्रवण कर रहे हैं। सुक्ति सुधा श्री महाराज जी श्रीमुख से कहते हैं कि संसार में किस प्रकार रहना चाहिए। यह संसार रंगमंच है। तुम सभी अभिनेता हो। अभिनेता चुस्त होकर अपना अभिनय करता है।
कभी हंसता है, कभी रोता है। उसी प्रकार संसार में राग रहित होकर रहना सीखो। यहाँ के सभी व्यवहारों को ठीक से बरतो और यहाँ के सभी अंदर के यह सब सोचते रहो कि आंखों के बंद हो देते ही हमसे दूर हो जाएंगे। दिल से यहाँ किसी चीज पर दावा मत करो कि यह मेरा है। नाव पानी के अंदर रहकर सैकड़ों को पार करता है और नाव में अगर पानी आ जाए तो सवार समेत नाव डूब जाती है। उसी प्रकार दुनिया में रहो, अपने अंदर दुनिया को मत आने दो, तुम्हारे अंदर केवल भगवान रहें। यदि दुनिया ने अंदर जगह बना ली तो समझो बेड़ा गर्क हो जाएगा। उस मनुष्य की मनोदशा पर विचार करो जिसे अदालत से फांसी की सजा हो चुकी है। क्या उसे संसार तनिक भी अच्छा लगेगा? कतई नहीं। उसी प्रकार तुम्हें जन्म से ही फांसी की सजा दी जा चुकी है। केवल तिथि और समय ज्ञात है। मैं संसार में फंसा हूं, जकड़ा हूं, दुनिया मुझे नहीं छोड़ती। ये बातें तो बहाना मात्र है। भगवान का भजन तो इसी संकट से छूटने के लिए किया जाता है ना। क्यों नहीं अपने बंधनों को काटकर निरापद हो जाते हो? यदि तुम मुझे संसार सागर से पार होने की चाह नहीं है तो ब्रह्मा भी तुम्हें नहीं तार सकते। अगर तुझ में तरने की सच्ची चाह जग गई तो विश्व की कोई ताकत तुझे रोक भी नहीं सकती। लेकिन तुझे तो अभी दुनिया की बातें, दुनिया की वासनाएं अच्छी लग रही हैं। जीते जी तेरा जी इससे भरे तब तो कहते हैं जीते जी दुनिया से कब करता है दुनियादार बस। जीते जी दुनिया से कब करता है दुनियादार बस। गरचे अपने मुंह से वह कहता है 100 बार बस। हमें मर जाना है ऐसा सभी कहते हैं, पर केवल कहते भर हैं, मानते तो बिल्कुल नहीं। अगर इसे हरदम याद रखते हो तो एक ही लम्हे में सारी दुनिया उनके लिए वीरान हो जाती। फिर क्या इनमें उनका दिल कभी फंसता भला? एक उच्च कोटि के महात्मा का मन मृत्यु के समय आम के फल में अटका रह गया, जिससे कि उन्हें आम का कीड़ा बनना पड़ा। अब तो हम महात्मा बनकर भी कहते कि मैं मुक्त हूं। अब सोचो कि मन कहां जाकर अटक गया और कीड़ा बनना पड़ा। मेरा मन विषय में, वासनाओं में, दुनिया के कामनाओं में, काम क्रोध लोभ मोह में फंसा हुआ है। अब सोच लो क्या हालात होगी मन का। रात दिन सांसारिक वस्तुओं में मन लगा रहता है। अनेक विषयों में मन को फंसाए रखते हैं हम। तुम्हें कौन सी योनि प्राप्त होगी विचार करो। जैसा मन की स्थिति होगी। व्यवहार भिन्न भिन्न होता है पर सिद्धांत एक है। वक्त के मुताबिक व्यवहार के नियम बदले जा सकते हैं परंतु सिद्धांत सर्वदा अटल रहता है। जैसा सतयुग में था वैसा आज भी है। दुनिया मेरी है, तेरा यह दावा गलत है, झूठा है, भ्रमपूर्ण है। दुनिया तुम्हारे इस्तेमाल के लिए मिली है, शरीर के निर्वाह के लिए मिली है। तुम इसका केवल इस्तेमाल करो, इसमें आसक्त मत हो। इसकी आसक्ति तुम्हारे लिए विषय तुल्य साबित हो रही है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक भगवान से प्रेम करता है और दूसरा दुनिया के लिए दुनिया से प्रेम करता है। भगवान के लिए दुनिया में सफलता पूर्वक जीने का तरीका दूसरा ही जानता है। अपने इष्ट को
सब कुछ दिया हुआ है। यही मानकर दुनिया में बर्ताव करो, यही जीने का उत्तम अव्वल तरीका है। राजी रख खलकत को खालिक की रजा के वास्ते, दोस्ती कर हक के बंदों से खुदा के वास्ते। गाड़ी दो पहियों से चलती है, उसी प्रकार जीवन की गाड़ी भी व्यवहार और परमार्थ इन दो पहियों से चला करती है। दोनों में कोई एक पहिया भी यदि खराब हुआ तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। इसलिए तुम व्यवहार और परमार्थ दोनों को संतुलित रखो, तभी सफल जीवन जी सकोगे। हिम्मत से पुरुषार्थ करते चलो, संसार ऐसा है, इससे न नफरत करो न मोह करो। अपने कर्तव्य का पालन करते चलो, तुम्हारे साथ तुम्हारे हृदय के संस्कार ही साथ जाएंगे। जैसा कमाओगे वैसा ही साथ जाएगा। संसार नहीं, यह तो छूट जाएगा। पुरुषार्थ में कमी मत करो। कामयाबी और नाकामयाबी का जिम्मा ईश्वर पर छोड़ दो। संसार जब किसी का नहीं बन सका, तब तुम्हारा कैसे बनेगा? तुम न शरीर हो न संसार। शरीर और संसार भोगों के साधन है। तुम साधक हो और शुद्ध बुद्ध प्रकाश स्वरूप विभु के अंश हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम परमात्मा के अंश हैं। दुनिया स्वयं तमाशा बनी हुई है, तो मात्र दर्शक बने रहो। संसार अपना नहीं है, इसके लिए ईश्वर के निवास स्थान हृदय कमल में राग द्वेष के बीज बोना उचित नहीं। संसार का असर हृदय के बाहर होना चाहिए। दुनिया की चीजों में सत्य ढूंढने वाले पर प्रभु की कृपा की अनुभूति नहीं होती। दुनिया तो सत्य है ही नहीं, दुनिया परिवर्तनशील है। जिसने संसार को असत्य मान लिया, वह उनके बनने बिगड़ने से बिल्कुल कोई नहीं फर्क पड़ता, वो घबराता ही नहीं। व्यवहार को शुद्ध करो, परमार्थ तो सुधरा ही है। परमार्थ बनाने की चीज थोड़े है। व्यवहार की गड़बड़ी से परमार्थ में गिरावट आ जाती है। यह संसार तो जेल है, इसमें प्रत्येक जीव अपने अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आया है। इसी से में कोई धनी है तो कोई गरीब है। जेल में जैसे A क्लास, B क्लास और C क्लास के कैदी होते हैं, वैसे ही यहाँ भी कोई उत्तम श्रेणी का कैदी है तो कोई मध्यम का, कोई निम्न श्रेणी का। और फिर कैद में सुख है? बिल्कुल नहीं। सुख चाहते हो तो कैद से छूटने का उपाय करो और परमात्मा के शरण में जाकर शांति प्राप्त करो। यह संसार बड़ी भयानक वस्तु है, इसे केवल विचारों से छोड़ा जा सकता है। विचार सत्संग में मिलेगा। संसार के काम तो यूं ही चला करते। मकान, धन, बाल बच्चों से भी कभी किसी का मन भरता है? ये तो माया है। इन्हें असत्य जानकर इनके साथ खेल किया जाता है, आसक्त नहीं हुआ जाता। अपने हर वक्त प्रसन्न रहा करो। अंदर से हमेशा खुश रहने को ही दुनिया का अनुभव हो जाता है। कोई बहुत सुंदर औरत हो और उनकी नाक कटी हो तो उनका कुल सौंदर्य फीका हो गया ना। इसी तरह भगवत प्रेम के अभाव में संसार की सारी वस्तुएं निस्सार हैं। अस्पताल में नर्स बच्चों की सेवा करती है पर कर्तव्य समझकर। अगर बच्चा मर जाए तो नर्स उसके लिए रोती नहीं, उसकी मां रो रो कर जान दे देती है। उसे बच्चे से मोह है,
नर्स सेवा करती है, मोह नहीं करती, वह अपनी नौकरी पूरी करती है। तुम भी नर्स की तरह संसार में रहो। मुनि मालिक के घाटा नफा का प्रवाह नहीं करता, वे व्यवसायी है। तुम भी मुनि बनकर दुनिया की देख रेख करो, घाटा नफा भगवान पर छोड़ दो। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के पावन उपदेशों का आपने श्रवण किया। अद्वैत स्वरूप आश्रम हरिहर परमधाम टुंडला मोहम्मदाबाद से ये पावन सदग्रंथों का आपने पूज्य गुरुदेव के उपदेशों का आपने श्रवण किया। गुरु महाराज जी आपको सुमति सन्मति बख्शे और सदविचार सत्संग जीवन में उतरे, यही चरण पीठ से कामना है। बोलो जयकारा बोल मेरे सद्गुरुदेव भगवान